यशस्वी डॉक्टर ऑफ विक्रम अपनी मदर के साथ सम्मान प्राप्त करते हुए पिलानी में द्वितीय स्थान, राकेश अकेडमी टॉपर, जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत कीजिए का। एक मिनट बेटा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, जितना है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। मैं घर पे ऐसा ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उसी पे थोड़ा ध्यान दिया करती थी। और हमारे सीरीज़ वगैरह मतलब, पर हाँ वो बिल्कुल ध्यान देते हैं कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। मुझे तो डांट भी बहुत पड़ती थी कि तो बिल्कुल सीरियस नहीं है, बिल्कुल सीरियस नहीं है। बट पहले मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोशल स्टडीज़ में मैंने पेपर में कुछ मिस्टेक्स कर दिए थे। स्कूल में ध्यान दो और मज़े भी करो, क्योंकि स्कूल लाइफ बार बार नहीं आने वाली, तो और स्टडीज़ पे भी बिल्कुल ध्यान दो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी। बहुत खुशी हुई कि आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। पढ़ती भी है, मेहनत भी करती है। ये भी नहीं है कि इतना ज़्यादा पढ़ती है, लेकिन पढ़ती है तो मन लगा के पढ़ती है। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। तो साथियों, हाल ही में राजस्थान बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट बहुत जारी हुआ। बच्चों ने अच्छी मेहनत की है और अपने अपने क्षेत्र में झंडा गाड़ा है। हमारे फिलहाल हम मौजूद है डुलाने गांव के अंदर। यहाँ पे हमारे साथ गुड़िया है, यशस्वी नाम है और जैसा नाम है वैसा ही उन्होंने काम करके दिखाया है। तो उनसे हम रूबरू होंगे, उनकी सफलता की कहानी जानेंगे। तो नमस्कार बेटा। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने क्षेत्र का आपने नाम रोशन किया है। आपको कितने % नंबर बने? 98.83%। 98.83%। सही है। कोई मन में मलाल है कि थोड़ी और मेहनत करते तो जिले में नाम टॉपर आते? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, जितना है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। तो 5-6 दिन से लगातार चल रहा था कि रिजल्ट कल आएगा कल आएगा। परसों लगभग शाम को ये फिक्स हो गया था कि कल 1 बजे ये रिजल्ट आएगा। रात से लेकर 1 बजे तक आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? मुझे पहले तो पता नहीं था। मुझे सुबह पता चला कि आज रिजल्ट आ रहा है, पर जैसे डेली चल रहा था कि आज आएगा कल आएगा, तो मुझे लगा शायद आज भी नहीं आएगा, पर फिर वो आ गया। तो 1 बजे रिजल्ट हो जारी हुआ। उस वक्त आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मैं वेबसाइट चेक कर रही थी, पर वो काफ़ी देर तक खुली ही नहीं। तो फिर स्कूल से ही फ़ोन आया था कि इतना रिजल्ट रहा है और ये अच्छा रहा है। मतलब आपको टीचर नहीं बताया था? हाँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? खुशी हुई कि चलो अच्छा है, एफर्ट्स लगाए थे तो काम आए, इसलिए बहुत अच्छा लगा। अंदर से खुशी भी हुई, थोड़ा वियर्ड भी लगा कि मतलब ऐसा इतने आ गए, थोड़ा शॉक भी रहा, बट ऑफ कोर्स मेहनत करी थी तो आने ही थे। 98.83 नंबर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद पता चला कि स्कूल में टॉपर है। तो उस वक्त क्या प्रतिक्रिया थी? तो उस टाइम तो और भी खुशी हुई कि हाँ बहुत अच्छा किया। तो उसके बाद आपने सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले तो मम्मी को बताया, फिर दादी को बताया, फिर पापा को कॉल किया कि रिजल्ट आ गया और इतना रहा। शायद आपके पापा आर्मी में है। हाँ। एक तरफ आपके पापा देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, झंडा गाड़ रहे हैं, एक तरफ आपने झंडा गाड़ दिया। बिल्कुल। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी, क्या आपने पढ़ाई की, कैसे मतलब इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपकी क्या मेहनत लगी इसके लिए? मेहनत मैं घर पे ऐसा ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उसी पे थोड़ा ध्यान दिया करती थी। और हमारे सीरीज़ वगैरह मतलब टेस्ट लेते रहते थे, तो उससे रिवीजन हो जाता था, तो ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। टीचरों का कितना योगदान था? टीचर्स का काफ़ी योगदान था, समझाते थे, समझ भी आता था, डाउट्स भी क्लियर किए, तो बहुत हेल्प रही उनकी। आपकी मम्मी भी बीएड होल्डर है, बिल्कुल। तो उनकी कितनी हेल्प रहती थी, क्या वो कहते थे आपको? मेरी मम्मी काफ़ी सपोर्टिव है। जैसे बीच बीच में मार्क्स कम आते थे तो हमेशा कहती थी कि थोड़ा और ध्यान दो, और तो काफ़ी मतलब सुबह टाइम पे जगाना, और इंडियन मम्मीज़ का तो रहता ही है, ऑल टाइम ध्यान देते ही रहते हैं। वो पढ़ा नहीं सकते हमें क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट्स तो नहीं पता, पर हाँ वो बिल्कुल ध्यान देते हैं कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। मुझे तो डांट भी बहुत पड़ती थी कि तो बिल्कुल सीरियस नहीं है, बिल्कुल सीरियस नहीं है। बट एट लास्ट में वो बहुत खुश हुई कि चलो अच्छा रहा। एक हमारे क्षेत्र में है कि पहले स्कूल जाओ, उसके बाद ट्यूशन लगाओ। क्या आपने ट्यूशन का सहारा लिया था इसके? हाँ, मैंने ट्यूशन 2 महीने किया था। तो आपके मतलब मार्क्स की बात करें तो क्या स्कोर है, मतलब कितना स्कोर बना हर सब्जेक्ट वाइज बात करें? सब्जेक्ट वाइज मैथ्स में 100 थे, और फिर हिंदी, साइंस और इंग्लिश में 99, और सोशल स्टडीज़ और संस्कृत में 98। मार कहाँ खाई आपने? मार तो मतलब संस्कृत और सोशल स्टडीज़ में थोड़े कम थे,
संस्कृत से पहले मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोशल स्टडीज़ में मैंने पेपर में कुछ मिस्टेक्स कर दिए थे तो उसके कारण। तो इसके अलावा अगर बात करें, एक मोबाइल फ़ोन है, कई लोग मतलब सही यूज़ में लेते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं। आपने उसको यूज़ में लिया, या लिया तो किस टाइप से आपने उसको यूज़? हाँ, मैं बिल्कुल यूज़ करती थी मेरे पेरेंट्स का फ़ोन। मेरे को कई बार स्कूल में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे और मुझे लगता था कि नहीं, अगर मैं टीचर से नहीं समझ सकती तो यूट्यूब पे काफ़ी फ्री क्लासेस अवेलेबल होती हैं। तो मैं अलग अलग जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अपनी क्लासेस डालते हैं, मैं उनका बिल्कुल देखती थी। और ऐसी बात नहीं है कि मैं फ़ोन नहीं चलाती थी, मैं बिल्कुल यूज़ करती थी यूट्यूब वगैरह। और मूवीज़ देखने का मुझे बहुत शौक़ है तो मैं वो भी ज़रूर देखती थी। इसके अलावा अगर बच्चे को आप संदेश देना चाहो, अगर अब 9वीं पास करके 10वीं क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं उनको आप क्या स्ट्रेटजी प्लान करना चाहोगे? संदेश तो यही है कि स्ट्रेस मत लो बिल्कुल भी, थोड़ा आराम से रहो। क्योंकि मतलब घर वाले भी कर देते हैं, बोर्ड्स है, स्कूल भी काफ़ी सीरियस हो जाता है कि बोर्ड्स है, तो बच्चे थोड़े प्रेशर में आ जाते हैं कि अच्छा करना है, अच्छा करना है। तो स्ट्रेस ज़्यादा मत लो, अपने आप को काम रखो, स्कूल में ध्यान दो और मज़े भी करो क्योंकि स्कूल लाइफ बार बार नहीं आने वाली। तो और स्टडीज़ पे भी बिल्कुल ध्यान दो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करो क्योंकि नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दो। परसेंटेज शायद इतने मैटर ना करे, हाँ, बट अब घर वालों को दिखाना है कि हाँ हमने मेहनत की है तो परसेंटेज भी बिल्कुल मैटर करेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट्स के अगर स्कूल में क्लियर हो जाएंगे तो ज़्यादा एफर्ट आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। तो दैट्स इट। घर वाले खुश है फिलहाल? हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हैं। अब मतलब आगे का क्या प्लान है? आगे क्योंकि का बच्चे की पहली सीढ़ी होती है 10th, उसके बाद आगे भविष्य तो आगे है, तो उसका क्या प्लान है? अभी तो कुछ प्लान नहीं किया है। मैं मेरी फैमिली से डिस्कस कर रही हूँ कि क्या अच्छा रहेगा क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही नॉलेज कि क्या क्या करियर होता है, क्या आगे स्कोप्स हैं, फील्ड्स हैं। तो उसके बारे में मैं सबसे बात कर रही हूँ। अपने लोकल एरिया में क्या होता है, घर वाले पहले ही कर देते हैं हमारा बच्चा यहाँ जाएगा, डॉक्टर में जाएगा, इंजीनियर बनेगा, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। वो तो खुद कह रहे हैं क्या लेना है, क्या लेना है। मैं उनसे पूछ रही हूँ आप बताओ क्या सजेशंस हैं आपके। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। वो कह रहे हैं आराम से चूज़ करो, थोड़ा ढंग से सोचो, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान दो कि हाँ इस फील्ड में तुम अच्छा कर सकते हो। तो साथ ही ऐसे से कि मम्मी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। उनकी जब रिजल्ट आया तो क्या प्रतिक्रिया थी और उनको कितनी खुशी मिली। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है? सुमन। तो कल बेटे का रिजल्ट आया, हाँ जी। 98.83% हासिल किए, क्षेत्र में नाम रोशन किया, हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले पता चला आपको तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या आपने बेटी को कहा, क्या किया क्या आपने? बहुत खुशी हुई कि आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। पढ़ती भी है, मेहनत भी करती है। ये भी नहीं है कि इतना ज़्यादा पढ़ती है, लेकिन पढ़ती है तो मन लगा के पढ़ती है। क्या इनकी दिनचर्या रहती थी, कैसे पढ़ाई करती थी? ये सुबह उठती है, फिर दूध पी के तैयार होकर स्कूल चली जाती है। फिर शाम को आएगी तो दोपहर को या तो टीवी देखेगी या मोबाइल देखेगी, फिर शाम को ही पढ़ाई करेगी। कभी आपने इन पर प्रेशर डाला हो या फिर अपने मन से ही पढ़ाई किया करती थी? करती मन से ही है। आपने कोई प्रेशर नहीं डाला? नहीं। तो आगे का क्या प्लान है? बेटे को कहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं, क्या सर करवाना प्लान तो इसका है, ये जो चाहेगी करेगी वही करवाएंगे। नहीं, अपने यहाँ क्या होता है कि परिवार वाले बोलते हैं कि आप इंजीनियर नहीं, हो, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है। हम इसके मम्मी पापा दोनों ही नहीं जोड़ देते हैं। मैं भी नहीं देती तो इसके पापा भी नहीं देते। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को, उनके परिजनों को आप क्या कहना चाहोगे कि बच्चे को किस तरह ट्रीटमेंट करना चाहिए और कैसे उनकी सहायता करनी चाहिए? बस यही है कि उनको बोलो पढ़ो, ये नहीं कि ज़बरदस्ती से तो पढ़ाई नहीं होती। हाँ, ये तो साथ ही ये थी गुड़िया यशस्वी, उनका हमने इंटरव्यू किया है। उनकी जो सफलता की कहानी है वो हमने जानी है। इसके अलावा इसके बारे में आपका क्या करना है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वो जरूर कीजिएगा ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको सफलता की वो एक कुंजी मिल सके और अपने जीवन में वो सक्सेस हो सकें। और इसके अलावा जोजनों से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।